स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त मारूफ हूं, मेरे साथ इम्तियाज भाई। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार हर एक वीडियो में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बताते ही हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है किचन के ऊपर। आज जैसे हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको मारूफ भाई ने बताया कि जब हम मॉड्यूलर किचन डिजाइन करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम आते हैं किचन के काउंटर टॉप पे। आप जो काउंटर टॉप डिसाइड करें वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, G5 व्हाइट है, नैनो व्हाइट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा किचन काउंटर टॉप कभी भी आप मार्बल चूज ना करें, क्योंकि मार्बल में क्या होता है, आपका जो हल्दी का दाग होता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वार्ट्ज है, इंजीनियर्ड मार्बल है, G5 व्हाइट है। व्हाइट मैं आपको तभी कहूंगा जब आपको लगता है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई भी चीज हो उसमें स्क्रैच जरूर आते हैं, और एक बार स्क्रैच आ जाए तो उसमें गंदगी फंस जाती है। तो व्हाइट कुछ दिन बाद वो थोड़ा हमें ऑकवर्ड लगने लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो व्हाइट लीजिए, अदरवाइज व्हाइट को स्किप करके आप ग्रेनाइट का काउंटर टॉप ले सकते हैं। वैसे मार्केट में एक्रिलिक भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ग्रेनाइट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन किचन। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास जो हमारा जो स्टोव की जगह होती है, जैसे हम अगर हमने नॉर्मल गैस स्टोव लगाना है या हॉब लगाना है, तो हॉब की मैं बताऊंगा अगर आप क्वार्ट्ज में मंगा रहे हैं तो कटिंग करके ही मंगवाएं। ठीक है, और ये ध्यान रखिए आपका जो हॉब है वो कितने यूनिट का है, मतलब 3 का है, 4 का है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने जो अपने क्लाइंट का देखा है उनका 4 का होता है। तो जैसे 4 वाला है, आगे कुकर रखते हैं, पीछे जब रखते हैं तो वो इस वॉल में टकराता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए कि जब आप पीछे वाले बर्नर को यूज करें तो उस वॉल में वो आपका बर्तन यूटेंसिल टकराए ना। ठीक है, और सिंक के बारे में मारूफ भाई बताएंगे। सिंक मार्केट में बहुत तरह के आते हैं, जैसे एक ये है एसएस का, एक स्टोन वाले भी आते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप ये लगवाएं एसएस वाला, क्योंकि ये और बेस्ट क्वालिटी में लगवाएं, क्योंकि ये साउंड प्रूफ भी होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं दिखाना चाहूंगा, देखो साउंड नहीं होता, ये साउंड प्रूफ भी होता है। तो जैसे मारूफ भाई ने बताया कि एसएस में आजकल मारूफ भाई ने बताया कि आजकल एसएस में नए एक वो आ गई है, उसमें वो साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ में कुछ क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस ये जो हमारी एसएस की जो सिंक होती है इसके नीचे वहां पे कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मारूफ भाई इसे ऊपर रखिएगा, देखिए इसके नीचे कोटिंग है, जब गिराएंगे नीचे तो इसमें आवाज कम आएगी। ठीक है ना, तो यही एक वजह है। आप जब भी किचन सिंक डिसाइड करें तो उसमें साउंड प्रूफ जरूर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है रात में कभी लेट आते हैं, बर्तन गिर जाता है, फिर घर में पेरेंट्स जो डांटते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए आप साउंड प्रूफ सिंक लें। ठीक है, मार्बल पर जाएंगे तो एक टाइम के बाद उसमें से वो कलर फेड हो जाता है। तो एसएस की अच्छी क्वालिटी का एसएस का कलर फेड भी हो जाता है, वो टूट भी जाता है, ये टूट भी जाएगा तो इजिली चेंज भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा सिंक की बात आता है। जो ये फॉसेट है, इस सिंक के लिए जो अपने फॉसेट है, इस पर ध्यान रखें जब भी आप लें तो इसको रोटेटरी वाला लें, ताकि आप इधर वॉश करें तो इधर यूज कर सकें। ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग है, लेकिन बहुत काम आती है। ठीक है, इस तरह का लें। और सिंक में डबल सिंक भी आती है, डबल बाउल आती है, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसमें आपको आपके कुकर बड़ी बड़ी कढ़ाई नहीं धुल पाती है। तो डबल बाउल को आप स्किप करिए और फॉसेट हमेशा रोटेटरी वाला लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट की बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल पॉइंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपका जो मेन किचन है उसका जो मेन स्विच होना चाहिए वो आपके किचन में घुसने से पहले जो वॉल आएगी वहां पे कहीं हो, जैसे आप किचन में घुसे तो वहां पे स्विच आ जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ किचन में घुस रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्विच आ गया। ठीक है ना, तो मेरा सारा ऑपरेट यहीं से हो जाएगा। अब आपका ये माइक्रोवेव है, ठीक है ना, अब मेरा ये काउंटर टॉप पे रखा हुआ है तो इसमें यहाँ पे स्विच है। लेकिन अगर ये मेरा पूरा डिजाइन करा हुआ किचन होता तो उसमें मेरे को क्या करना होता है, उसमें मेरे को सिर्फ सॉकेट देना होता है, स्विच मेरे को दोबारा यहाँ पे लेके आना होता है, चाहे वो आपका माइक्रोवेव ओवन का हो, ठीक है, चाहे चिमनी का हो। चिमनी का भी आपने ध्यान रखना है, जो उसका सॉकेट यहाँ से चिमनी आने वाला है तो चिमनी के लिए आपको सिर्फ वहां सॉकेट देना है, उसका स्विच वहां नहीं देना है, स्विच आपको यही देना है, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखें। और एक चीज और कहूंगा, आप जब भी किचन डिजाइन करें तो उसमें जो बेस्ट किचन है उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग करें, क्योंकि हो सकता है आपका आज बजट आपको रात नहीं दिला, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका बजट आपको अलाउ कर दे तो डिश वॉशर की जगह, चिमनी की जगह, माइक्रोवेव की जगह, ओवन की जगह, इन सब चीजों की जगह के हिसाब से जगह दे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी रिवर्क ना करना पड़े। ठीक है, अब दूसरी चीज में आता हूं, मटेरियल में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मटेरियल मार्केट में बनाने के लिए HDMR, प्लाईवुड और एन नंबर्स है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो उसका अंदर वाला पार्ट है उसे आप हमेशा प्लाईवुड में ही बनाएं। ठीक है ना, वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आप चाहें तो शटर में
HDMR लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें जो भी आप प्लाईवुड अच्छे ग्रेड की लगाएं, कम से कम 800 से ऊपर ग्रेड की आप प्लाईवुड लेके आए और टर्माइट प्रूफ लेके आए। उसके ऊपर जो शटर जो आपने लगाना है, उस लैमिनेट जो हमें लगाना है, वो हमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप विनियर, लैक्रेट ग्लास, क्रिस्टल लैमिनेट, ठीक है ना। तो आप उसमें कुछ किसी में भी जा सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आपके शटर है, शटर का जो फेसिया है उससे आप बिल्कुल सिंपल रखिए। कई बार आपने देखा होगा उसमें ग्रूव ग्रूव बने होते हैं, तो ग्रूव शटर के फेसिया में, और खासतौर से स्टोव वाली जो ये वाली जो जगह होती है जहां पे मेरा हॉब लगना है, स्टोव लगना है, उसकी टाइम कभी भी आप ये 3D वाली मत लीजिए, ठीक है ना। मतलब वो जिसमें ऊपर नीचे होता है, उसमें क्या होता है, आपकी इंडियन कुकिंग है तो कुकर में से जो एवोपरेशन निकलता है उसमें मसाले निकलते हैं, तो मसाले उसको चिपक जाते हैं, तो वो सफाई करते हैं, बहुत दिक्कत देते हैं। तो इसी तरह जो शटर के डिजाइन है वो भी प्लेन रखिए, ठीक है। मैं तो आपसे कहूंगा जो इस तरह के हैंडल होते हैं, हैंडल को भी अवॉइड करिए, ठीक है, ताकि आप इजीली सफाई कर सकें, ठीक है। हैंडल के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे शटर होगा उसमें प्रोफाइल पिक में देख पा रहे हैं, तो प्रोफाइल लगा दूंगा मैं, इस तरह के प्रोफाइल यूज करिए, यहाँ पे प्रोफाइल यूज करिए, या फिर प्रोफाइल का यहाँ पे पैसा बचाना है तो उसकी शटर की थोड़ी लेंथ नीचे लटका दी ताकि नीचे से खुल जाए वो इजिली, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, ये जो देख रहे हैं आप, शुभ भाई दिखा पा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, काउंटर टॉप पे मेरे फेसिया है, इस पे ध्यान रखें। जब भी आप इसके यहाँ पे कैबिनेट बनवाएंगे तो इसके फेस से कभी ना बनवाएं। कई बार होता है कि आप दूध उबालते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो इस पे लोग नीचे आता है और इसके साथ साथ वो हमारे फिर कैबिनेट पे आ जाता है, तो वो अंदर भी जाने के उसके चांसेस, तो फिर वो गंदगी फैलाता है। तो हमेशा याद रखें, इसकी जो आप फिक्सिंग कराएं इस हिसाब से कराएं, इसका पानी नीचे टपक जाए, और यहाँ का जो कैबिनेट है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ रखें ताकि वो अंदर की तरफ ना जाए, ठीक है। इससे टपक का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। टाइल्स का मैंने बता दिया, जितनी बड़ी से बड़ी टाइल हो सके स्टोर के पीछे वो रखें ताकि गंदगी ना हो, सफाई हो सके, ठीक है। जॉइंटलेस टाइल का इस्तेमाल करें। शटर का डिजाइन मैंने आपको बता दिया, मिनिमम डिजाइन और शटर में होना चाहिए। कलर में आपको जो आपका दिल करे आपका थीम के हिसाब से, लेकिन उसमें जो ग्रूव और फूल पत्ती बनी होती है डिजाइन में, वो सब मत लीजिए। हैंडल को अवॉइड करें। प्रोफाइल का सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस और जो उसके चैनल है, जितनी अच्छी क्वालिटी का ले सके आप उतनी अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया कल दोबारा बना लेंगे, ये सालों साल चलने वाली चीज है। तो जो अच्छी चीज हो वो आप उसका इस्तेमाल करें। चैनल जितने भी हो अच्छी कंपनी के ब्रांड के लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आता हूं, स्टोरेज जो हमें कैबिनेट्स बनाने हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर डिजाइन करवाना है। आपकी चीज जैसे मेरा अगर यहाँ पे स्टोव आना है तो मेरी कटलरी वाली जो शेल्फ है वो यहीं इसके आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से डिजाइन करवाइए। जो आप किचन डिजाइन कराएंगे तो उसकी जो कैबिनेट है वो यहीं होनी चाहिए ताकि मैं इजिली एक्सेस कर सकूं। जो मेरे बड़े बड़े करछुल वर्चुल क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, करछुल चमचे नाइफ है वो इजिली एक्सेस कर सकूं स्टोव के पास, ठीक है। तो अच्छे तरीके से लगाइए। स्टोरेज जो मेरा यहाँ पे स्टोरेज बनेगा, ठीक है ना, ओवरहेड काउंटर जो बनेंगे उसमें ध्यान रखिए कि सारे आप जो है एक ही साइज के बना दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है किचन के डब्बे कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से सारे अंदर की तरफ, बाहर से शटर एक रखिए प्लेन, लेकिन अंदर की तरफ से साइज में थोड़ा सा डिफरेंट रखिए ताकि बड़े डब्बे छोटे डब्बे सारे आ सके, ठीक है। और एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा कि नीचे की तरफ जो एक लास्ट वाली जो शेल्फ आएगी उसे आप थोड़ा सा ओपन रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे यहाँ बार बार चाय बनती है, ठीक है ना, तो कभी कोई आ रहा है तो ऐसी चीजों हमें बार बार इस्तेमाल करनी है, चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, उसके लिए नीचे एक छोटी शेल्फ ओपन रखें। उसके साथ आप चाहें तो कोई फैमिली फोटोग्राफ, छोटे छोटे स्कल्पचर खूबसूरती के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक ओपन शेल्फ जरूर दे वो आपको, ताकि बार बार आपको ढक्कन ना खोलना पड़ेगा, ठीक है। और किचन डिजाइन करना होता है, जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग में आ रहा है, ये हमारी जगह आ रही है, तो यहाँ पे हम टॉल यूनिट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम स्टोरेज आ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। ब्लाइंड कॉर्नर जैसे एल शेप का है, तो यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का कॉर्नर वाला आप कैबिनेट लेके आए, ठीक है, ताकि वो पूरा, क्योंकि इस पे यूज नहीं हो पाता है तो वो पूरा निकल के आ जाएगा। वीडियो में देख पा रहे होंगे आप, इस तरह का कॉर्नर लेके आए। प्लेटफॉर्म तो मैंने बता दिया। देखिए ये जो है आप इसको जितना कम से कम उठाए उतना बेहतर है, क्योंकि इसको मैंने कई लोगों के किचन में देखा उसको 4-4, 5-5 इंच उठा देते हैं और ये आपकी हाइट कम कर देता है स्टोरेज की। तो आप इसको ज्यादा ना उठा के बस एक टाइल का टक दें। एक टाइल का टक देना भी जरूरी है, वरना तो यहाँ का जो पानी है स्पिल होकर वो अंदर चला जाता है, फिर अंदर गंदगी होती है। सिर्फ एक टाइल का टक दें ताकि आपको मैक्सिमम हाइट मिले यहाँ पे। और जो आप कैबिनेट डिजाइन करेंगे, जो भी आपका कैबिनेट आएगा, कभी भी डायरेक्ट इसके ऊपर रखें बफर के साथ, प्लास्टिक के बफर आएंगे ताकि इसकी हाइट उठ जाए। उससे ये भी फायदा है कि जो फ्लोर हमेशा ठंडा रहता है, उसमें हमेशा सीपेज रहती है, तो आपकी सीपेज जो कैबिनेट में नहीं आएगी, तो उसमें जो आपकी बोर्ड है, आपका जो प्लाईवुड है, वो खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमेशा इससे उठा के रखिए उसे। वॉल पार्टीशन जैसे कि देख रहे होंगे आप, ये वॉल पार्टीशन है। इस चीज को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए कि ये आप जो आप ग्रेनाइट लगा रहे हैं या जो आप प्लाईवुड उसी से पार्टीशन करिए। देखिए इसने ये 8 इंच जगह ले लिया। अगर ये आपका बड़ा किचन होता है, ऐसी 3-4 वॉल बनती तो ये आपका एक ड्रॉवर की स्पेस कम कर देती, ठीक है। तो वॉल पार्टीशन कम से कम करिए। उसके बाद इसको जब इसको आप रखें तो ध्यान रखें इस जगह आप डस्टबिन का
जरूर उसका डिजाइन करवाएं, डस्टबिन रखने की जगह इसको बना सकते हैं आप प्रॉपर शटर के अंदर, जैसे शटर खोलें तो उसके अंदर डस्टबिन आ जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम लोग चाय बना के आए और हमें चपाती फेंकनी है तो हम कहाँ फेंकें, तो हमने यहीं से एक्सेस करा, डस्टबिन को यहीं से डाल दिया, ठीक है। आप दो तरह के डस्टबिन रख सकते हैं कि मसाले वाले अलग, सूखे कचरा अलग, ठीक है। अब आता है हमारा लाइटिंग पॉइंट। लाइटिंग का देखिए बहुत ख्याल रखिए, अगर आपका किचन बड़ा है तो आप उसमें फैन पॉइंट भी लगा सकते हैं, और मेरा जहाँ स्टोव है वहां पे वर्क स्टेशन के हिसाब से लाइटिंग लगवाए, ताकि जो हमारे घर की गृहिणी है, लक्ष्मी है, उसको ज्यादा अजीब सा लगेगा, ज्यादा आएगा, उनको मैक्सिमम रोशनी उनको दिखनी चाहिए, ठीक है। और खूबसूरती के लिए आप अपने जो आपने कैबिनेट बनवाया है उसमें प्रोफाइल लाइट लगवाई है, नीचे यहाँ पे कोब लगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ वाले जो शटर है, जो हमारे नीचे वाले लोअर कैबिनेट के जो शटर है, उसमें ध्यान रखिए उसकी जो हाइट होगी बॉटम से, उसको जैसे मैं बताया हमसे 4 इंच उठा देंगे। कई बार क्या होता है, हम पैर शटर खोलते हैं तो हमारे पैर में जो हमारी गृहिणी उनके नाखून में चोट लग जाती है, इसका ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा ऊपर से उठा के रखें, उसकी शटर की हाइट थोड़ी ऊपर रखें। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, किचन में हम लोग कुछ सब्जियां रखते हैं जो हम फ्रीज में नहीं सकते, जैसे आलू प्याज हम फ्रीज में रखते हैं, हम किचन में ही रखते हैं, तो उसके लिए हम परफोरेटेड बास्केट का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ हम उसके साइड में वेंट जरूर दें, मतलब जाली से कुछ खोल के रखें, ताकि अगर वो बंद भी है तो उसको फ्रेश एयर वहां से भी मिल रही है साइड की तरफ से। ये बहुत ध्यान रखें, पिक में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखें। और जब आप किचन जाए तो स्टोव के पास से सिंक ज्यादा दूर ना हो, ताकि आपको एक्सेस करने में आसानी रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप चावल बना रहे हो उसका पानी निकालना पड़ता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मैं खाना बनाता नहीं, तो आपको इजी एक्सेस कुछ धोना है तो फौरन धो लिया, तो ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो ये सिंक है, ये ध्यान रखें, इसका जो जब आप फिक्स करवाएं तो ध्यान रखें, इसलिए हमेशा जो आपका काउंटर टॉप है ये ऊपर होना चाहिए, ताकि इसको यहाँ का जो पानी इस पे आ रहा है वो इजिली आप छोटे हैंड वाइपर से इसको नीचे फेंक सकें। वरना कई बार क्या होता है, ये चीज ऊपर हो जाती है और वो पानी फिर यही जमा रहता है, ठीक है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी डिटेलिंग है, इन सबका ध्यान रखें आप। मारू भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मारू भाई आज हमारे बहुत खुश है, जैसा इन्होंने आजकल केक भी काटा है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो पैसा ही पैसा होगा मारू भाई, बाकी दुबई चलेंगे या गोवा चलेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरह आप हमको सपोर्ट करते रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आज आप घर नहीं बनाते, आने वाले टाइम पे अगर आप जब करवाएंगे तो ये चीजें आपको काम देगी, तो आप हमारी वीडियो पूरी देखा करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है भाई, टेक केयर, बंद करो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।